आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। आंखें खोल के चला करो बीबी। हाय अल्लाह, गुस्से में भी कितना क्यूट लगता है डॉक्टर। अच्छा जी, तुम क्या हमेशा मेरे इर्द गिर्द मंडलाते रहते हो? क्या बोल रही थी? डॉक्टर साहब गुस्से में क्यूट लगते हैं? मेरे भाई हैं, मुझसे पूछें। गुस्से में क्यूट नहीं, बिल्कुल खड़ूस लगते हैं। किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। कितनी बुरी बात है, ऐसी बातें नहीं करते। मैंने कब कहा वो क्यूट है? अस्तगफिरुल्लाह, मैंने खुद अपने गुनाहगार कानों से सुना है। और आपकी शक्ल पे वो मुस्कुराहट क्यों आ रही थी? तुम गलत समझ रहे हो बंटी। सानिया बाजी, मुझे तो लग रहा है मैं ही सही समझ रहा हूँ। किसी और को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। हटो यहाँ से, आइंदा ऐसी बातें मत करना मुझसे। गेट हेलो, अस्सलाम वालेकुम नानो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी गुड़िया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल फिट, हसीन और जवान। कितना अच्छा लगता है ना आपसे बात करके। तो बेटा कॉल कर लिया करो। तुम्हारी सास ने कोई पाबंदी तो नहीं लगाई हुई है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा ये तो बताओ, वहाँ के हालात कैसे चल रहे हैं? सब ठीक है। आई थिंक आई नीड सम टाइम। चलो कोई बात नहीं भाई, वक्त की सबसे अच्छी बात यह है कि वो कभी एक सा नहीं रहता, लिहाजा तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो। ये वक्त गुजर जाएगा। हाँ ये बताओ, आमिर कैसा है? वो भी ठीक है, बल्कि आज ही उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा नानो, मुझे ना आपसे एक बात पूछनी है। हाँ बेटा पूछो। नानो, ये तावीज़ क्यों जलाते हैं? अरे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? बताएं ना। एक बात बताओ, अपनी सास पे जादू करने का इरादा है? नानो प्लीज तंग मत करें, मुझे बताएं ना तावीज़ क्यों जलाते हैं? बेटा एक बात बताऊं, इन सब खराफात से दूर रहो तो अच्छा है। अरे मैं किसी चीज में कोई इन्वॉल्व नहीं हो रही, सिर्फ पूछ रही हूँ। बेटा ये सब जाहिल लोग किया करते हैं, किसी के काम में रुकावट डालने के लिए या किसी को तंग करने के लिए। लेकिन बेटा होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? अच्छा अब ये बताओ कि ये सब बातें क्यों पूछ रही थी तुम मुझसे? अच्छा नानू, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये सब बातें क्यों पूछ रही थी वो? बस नू ना अपने नाल घर दे कम्मां ते ला, हल्के हल्के उन सारे काम सिखाई ना। अम्मा जी मैनू तो ना हौली हौली सिखाया, मैंने तो पहले दिन तुसी टब्बर दियां रोटियां पकवा छड़ियां सन। तेनू ए गिले शिकवे नहीं खत्म होंदे तेरे, हद हो गई है। अम्मा जान, वो रूबी बाजी का फोन आया था। अच्छा की कहंदी है? आने का कह रही है। उन फुर्सत मिल गई? ब्याह ते तो आई कोई ना। वो दुबई गई हुई थी ना अपने बेटे के पास। हैं? वो तो पुत्र दुबई रहंदा है। हाँ इतने साल हो गए, आपको नहीं पता? चल बुला ले फिर उन, के खाना साडे नाल ही खावे। ठीक। चल जानी तू जाके अपनी नूह नू तैयार कर। मैं? हाँ ते होर मैं, इज्जत हुंदी है, तू दसेंगी की पाना है की लाना है, इज्जत हुंदी है घर दी। चल जा। रहन दो अम्मा जी, आपे ही हो जाएगी, मैं नहीं कराना। तेन नहीं पता रूबी दा, रूबी एक एक चीज नोट कर दी है, की पाया की लाया, जेवर तक ते देख दी है। सिर तो लेके पैर तक ओदियां नजर ही नहीं हटदियां। चल जा उठ, शाबाश। घर दी इज्जत दा ख्याल करया करो जी। इज्जत सी
ਇਹਨੇ ਇਸ ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੂੰਹ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨੇ एक बात बता बंटी, कैसा लग रहा है इस बार पाकिस्तान आकर? बस सही है, इतना कोई अच्छा नहीं लगा। क्यों, अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हो? शायद। चल कोई बात नहीं, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हम वापस चले जाएंगे। तो मेरा भाई जब तक यहाँ है एंजॉय कर। वैसे आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये सानिया बाजी कैसी हैं? क्या मतलब कैसी है? मतलब मुझे समझ नहीं आती, थोड़ी सीधी सी हैं। अरे थोड़ी नहीं मेरा भाई, बहुत ज्यादा ही सीधी है। इनफैक्ट मैं तो बेवकूफ कहूंगा। अच्छा। हाँ ना, मतलब जब देखो उल्टी सीधी हरकतें कर रही होती है। कैसी हरकतें? मतलब ऐसा लगता है जैसे उसे अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। चलते चलते टकरा जाएगी, बैठते बैठते गिर जाएगी, और जब भी उसे बात करो ना तो ऐसा लगता है उसके पास करने के लिए कोई बात है नहीं, सिर्फ कॉन्वर्सेशन को प्रोलॉन्ग कर रही है। माशाल्लाह, काफी तफसील से तबसरा किया है आपने। हाँ तो मतलब आप भी खूब तवज्जो दे रहे हो उन पे। बंटी अपनी उम्र में रह के बात कर, I'm a डॉक्टर, काम है मेरा ये। हाँ, तो मैंने कब मना किया है? अच्छा तू ये बता कि अचानक तुझे ये सानिया वाली बात का ख्याल कहाँ से आया? बस मैंने नोट किया, जहाँ आप होते हैं वो वहीं पाई जाती हैं। तू ना अपनी नोटबुक बदल, बड़ी अजीबोगरीब चीजें नोट कर रहा है तू। हिना जी ने भेजा है मुझे। खैरियत, कोई काम था? नहीं, नई नवेली दुल्हन से काम नहीं करवाते हम लोग। एक हफ्ता ऐश कर लो, उसके बाद काम ही काम है मेरी तरह। वो हमारी ना खालाजाद बहन आ रही है, तो अच्छे से तैयार होके आना, सादी सूदी उठ के मत आना, अम्मा जान का हुक्म है। मुझसे मिलने आ रही हैं वो? नहीं, मुझसे मिलने आ रही। नई नवेली दुल्हन तुम हो तो तुमसे ही मिलने आएगी ना भाई, ये कैसा सवाल था? जी ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। होती नहीं हूं, हो जाओ। मैं अभी हो जाती हूँ। और हाँ, भर भर के अच्छे तरीके से जेवर पहनना। वो जो कजन आ रही है ना, वो बहुत अमीर है, सारे खानदान में बातें बनाएगी, सब नोट करती है वो। ठीक है। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਖਾਲਾ ਜਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ कैसे हो? नहीं मैं तो ठीक है, पर मैं तेरा बड़ा ही इंतजार किया। की दसा खाला जानी, पहले मैं चली गई सऊदिया मियाँ जी नूं मिलन, फिर मैं चली गई दुबई अपने पुत्र दे कोल, ऐसे करके ना शादी ते नहीं आ सकी। अच्छा, पर मैं तेरा ते तेरे मियाँ दा बड़ा ही इंतजार किया कि तुसी जरूर आओगे शादी च। हाय खाला जानी, की दसा मजबूरी। आहो पुत्र। हाय बेबी, किन्ने साला बाद मिली है तू मैनू, कैसी है मेरी जान? मैं तो ऑल राइट हूँ, तुम बताओ रूबी। है तू क्या है? आप छड़ दे गल नूं, ठीक है। हाय मैं सदके जावा मेरा ईदी, कितना बड़ा हो गया है? बस क्या करता आंटी जी, और कोई ऑप्शन ही नहीं थी। बड़ा मजाकिया हो गया है। बहुत बहुत मुबारक है। लो जी, दूसरे पुत्र की भी शादी होगी, बल्ले भी बल्ले। बस मैं नहीं बोलती तेरे नाल, तू ते आई कोई ना। हाय मेरी भैन, मैं की दसा, मैं खाला जान नूं दसिया है कि मैं बाहर सा। चल फिर ठीक है। अच्छा वो मेरी सहेली सादिया किथे है? मैं सुनिया है कि शादी दी रात
ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। हाँ, रूबी जी आ गई और तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुई। बस होने ही जा रही थी। और खुदा के लिए ये फीके रंग का जोड़ा नहीं पहन। अरे ऐसे रंग के जोड़े पहनती हैं क्या दुल्हनें? कहीं से भी नई नवेली दुल्हन नहीं लग रही हो तुम। क्यों, ये ठीक नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इतने सारे भड़कीले रंग के गोटे के नारी के जोड़े दिए थे तुम्हें बरी में, कहाँ है वो? निकालो सारे। जी वो कहीं रखे होंगे, मैं अभी देख लेती हूँ। और हाँ, ये फीके रंग की जो लिपस्टिक लगाती हो ना, ये लगा के मत आना। सुर्ख रंग की लिपस्टिक है तुम्हारे पास? जी है मेरे पास, मगर हाँ तो बस वही लगाना। और बात सुनो, सारा जेवर अच्छे तरीके से पहनना, खूब भर भर के, और सर पे ना झूमर भी टिका लेना, और सोने की चूड़ियां अपनी कलाई में आगे करके रखना जरा। और जब तैयार हो जाओ तो सबसे पहले हिना जी को दिखाना, उसके बाद मेहमानों के सामने आना। कोटा किनारे वाले कपड़े। आई नहीं मेरी बहन, मैं तेन की दसा, मेरा कितना कलेजा कटिया जब मैंने सुना कि खाला जानी ने तेरी सानिया को छोड़ के ना कहीं और रिश्ता कर दिया आमिर का। बस रूबी जी क्या बताऊं, बड़ा बुरा वक्त गुजरा है मेरा। तूने छोड़ कैसे दिया इतनी आसानी से? मैं कहाँ छोड़ने वाली थी, वो तो मेरी मासूम बच्ची पीछे हट गई। फिर मैंने भी सोचा लानत भेजो, करते रहे जो करना है। खानदान वालों ने बड़ी बातें बनाई खानदान से बाहर रिश्ता करने पर। खाक बातें हुई। अरे इतनी शिकायत थी तो शिरकत ना करते ना शादी में, बाइकआउट कर देते। हाँ कह तो तू ठीक रही है। और नहीं तो क्या, तभी तो अम्मा जान को पता चलता कि सारा खानदान उनके इस फैसले के खिलाफ है। और किसी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन तेरी बच्ची के साथ ना बड़ी ज्यादती हुई है। अब तो मुंह ना लगाना ज्यादा आमिर की दुल्हन को। भाई तौबा करो, मैं तो नजर उठा के देखूं भी ना। और तू सानिया की फिक्र ना करना, इससे अच्छा रिश्ता आएगा सानिया के लिए। एक से एक लड़का पड़ा है खानदान में, आमिर है क्या? कोचा जी अब सब छोड़, तो ये बता तेरी तबीयत कैसी है? सुना था शादी वाली रात तो बेहोश हो गई थी। तो ये है वो रूबी आंटी जिनके लिए मुझे ऐसे कार्टून की तरह तैयार किया गया है। हाँ बता ना, हंस क्यों रही है? कुछ नहीं हुआ था मुझे रूबी जी। पर वो लोग तो कह रहे थे तुझे अस्पताल लेकर जाना पड़ा था। ड्रामा किया था रूबी जी। मैंने सोचा जब मैं और मेरी बच्ची खुश नहीं है तो घर वाले क्यों खुशियां मनाए भाई। ऐसा रंग में भंग डाला ईमान से कि मजा आ गया। दुल्हन यहाँ सारी रात इंतजार में सूखती रही और दूल्हा अस्पताल में मेरी खिदमतें करता रहा। बड़ी मक्कार है तू, हैं? कभी गुरूर नहीं किया मैंने। बिल्कुल नहीं बदली तू। आहिस्ता बोलो, घर में किसी को ये बात नहीं पता और आप भी नहीं बताना। नहीं नहीं, जल्दी समझाया क्या मुझे तूने? ऐसे रख ली ना, बाकी चीजें अंदर छुपा लेंगे। अब ठीक है? हाँ हुन लग रही है ना बोटी बेफराना। हाय बड़ी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो मम्मी जी को ना फीके कपड़े पसंद नहीं है, लाउड मेकअप और रंगीन कपड़े पसंद है। मेरे साथ ना शुरू में यही सब होता था। अच्छा कोई बात नहीं, इट्स ओके। और नहीं तो की वोटी है तो वोटी भी तो लगे।
फराना तू ज़ारा दे नाल ना चाह शाह रख ते मैं रूबी नू बुला के लियानी आ वो जरा देखे ना कि मेरी वोटी किहो जी है। ठीक है कर लो ना जी मुझे पता है तुम इन कपड़ों में ना अनकंफर्टेबल हो रही हो, बट कुछ नहीं, कुछ दिन सही। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अरे मुझे सब पता है, मेरे साथ भी ना शुरू शुरू में यही सब होता था। आओ चलो चाय लगा। मुझे लग रहा है इसमें थोड़ी सी पत्ती और चाहिए, और मैं पिच लेकर आती हूँ। कहाँ रखी है? वहां अंदर। अच्छा वैसे ही ना तेरी नूह मैनू बड़ी चंगी लगी है, बस कद थोड़ा छोटा है। हाय नहीं रहन दे, कितने कद छोटा है। माशाल्लाह बड़ा सोहना कद है मेरी धी दा, और सब तो वड्डी गल है कि मेरे आमिर नाल बहुत जचदी है। वैसे बेटा जी खाना पका लेती हो? जी नहीं। लो जी हिना तेरी नूह नू हांडी चुल्ला ही नहीं आंदा। बेटा सीखा नहीं? आपकी अम्मी ने भी नहीं सिखाया? जी नहीं सिखाया। आपकी अम्मी करती क्या है? जी आर्टिस्ट हैं। हैं? आर्टिस्ट मतलब? पेंटर है। अच्छा अच्छा, वो जड़े राज मिस्त्री होंदे ने, वो जड़े घरों नू पेंट शेंट करदे ने हैं? नहीं तू चुप करके खा, अपना काम कर। तेनू की लगे इन्हां गल्लां नाल? रूबी बाजी बड़ी सैडनेस की गल है, सारी दुनिया घूम आई है, आपको यही नहीं पता आर्टिस्ट क्या होता है? साडा कदी वास्ता ही नहीं पिया, सानू की पता। वैसे बड़ी खुशी हुई जानकर। थैंक यू। वैसे बेटा जी आप बहुत खुशकिस्मत हो, हैं? जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करो ना कम है। हमारा आमिर ना हीरा है, हीरा। आमिर के लिए तो एक से एक लड़की के रिश्ते आए थे, क्यों ही ना? आंटी वैसे मेरे लिए भी रिश्तों की लाइन ही लगी हुई थी। इनफैक्ट इससे पहले मेरी एक जगह पे एंगेजमेंट भी हुई थी। हैं जी? हाँ जी। और पता है क्या, वहां ना सिर्फ एक लड़का था और उसकी माँ थी। कोई लंबा चौड़ा खानदान नहीं था। मगर मैंने आमिर के लिए मंगनी तोड़ दी। खाला जानी मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, फिर मैं चलूं, मेरा ड्राइवर भी बाहर ही खड़ा है। अच्छा अच्छा तू बैठ है। जाओ नहीं कुड़ियो, जाओ अपना अपना काम करो, उठो जाओ, शाबाश। जा नहीं, मैं तेन भी कह रही है, तू क्यों बोली बन के बैठी है? फारसी बोली है मैं। जा, मेरी दोस्त है। हाँ ते दोस्त है, मैं तो कौन ते नहीं लगी। चल जा, मैं फारसी बोली है, उठ जा तू भी जा। मजान चल लड़ाकी बिल्लियां मगर चाऊ चाऊ ना कर, चल जा। हाय अल्लाह, देखो जरा हिना जी कितनी बदतमीज लड़की है भाई। और की कसमें मेरे ते ना खूंचे उबाल पै रहे सन। मेरी बहू होती ना दिमाग दुरुस्त कर देती मैं इसका। मेरा भी यही दिल कीता सी। अम्मा जान ने नहीं कहा कुछ? ना एक लफ्ज नहीं बोले,
हाँ, अभी हम दोनों होते ना तो अम्मा जान कभी माफ नहीं करती और घर में हंगामा अलग कर देती। ठीक कह रही है तू। मैंने तो इन्नी तप चढ़ी हुई है ठीक साडे रिश्तेदारां दे सामने किवें पक्का जिहा मुंह बना के बैठी सी ते ओ जेडी रूबी ने 2 गल्लां कीतियां ते कितनी बदतमीजी नाल उन्हें गल कीती। तौबा तौबा। तो आप जाके बात करो ना अम्मा जान से। ना भाई मैं उन्हां नूं कुछ नहीं कहना, उन्हां ने ते मेरे गले पै जाना। बहना जी आप सब्र करो, मैं अभी बात करके आई। तू जाके की गल करेगी? अरे उनको कहूंगी कि अब इस घर की औरतें ऐसे बातें करेंगी। तौबा तौबा, जरा सी शर्म और हया नहीं है। और तो और अपनी पिछली मंगनी का भी किस्सा सुना दिया। अच्छा जा छेती कह के आ, मैं तेरा इत्थे इंतजार कर रही हूं। हाँ मैं अभी बात करके आती हूँ। मजा आएगा। अब तबीयत कैसी है आपकी? तुमसे मतलब? आप नाराज हैं मुझसे? वो हिना जी ने बताया मेहमानों के सामने जो कुछ तूने किया है ना उसके बाद नाराजगी बनती है। और जो आपने किया वो? क्या किया भाई मैंने? वो जो शादी की रात को आपने बेहोशी का नाटक किया था वो? क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया? बकवास कर रही हो फजूल में? अभी जब आप रूबी आंटी से बात कर रही थी ना, मैंने सब कुछ सुन लिया और इतना अफसोस हुआ मुझे, इतना अफसोस हुआ। आप हंस क्यों नहीं ये सब कुछ बता रही थी? कितनी बुरी बात है। बात सुन, मुझे ना कोई बात ही नहीं करनी तेरे साथ। फजूल में फ्री होने की कोशिश मत कर। आखिर आपको मेरे साथ मसला क्या है? आप मुझे एक ही बात बता क्यों नहीं देती? बल्कि आए बैठ के बात करते हैं। ओ भाई कहा ना बात नहीं करनी, तबीयत खराब है मेरी। अभी तो ठीक हो गई थी। हेलो बेबी स्पीकिंग। काट दिया, लगता है मेरी आवाज पसंद नहीं आई। कॉल आई थी किसी की इस पर। किसकी कॉल थी मॉम? पता नहीं, मैं हेलो कर रही थी, आगे से साइलेंस आ रही थी। मॉम कोई रॉन्ग नंबर है। हो सकता है। कुछ तुम्हें पता चला? क्या हुआ? ज़ारा ने रूबी के साथ हॉट लहजे में बात की है। हार्ड लहजा? सख्त लहजा। मॉम हमने 3 दिन बाद यहाँ से चले जाना है, अब प्लीज इस सबसे दूर रहे। हाँ, सही कह रहे हो वैसे तुम। कॉल की थी तुमने? क्यों कॉल की थी तुमने? तुम्हें एक बार समझ नहीं आता? हमारे बीच जो कुछ भी था खत्म हो चुका है। अगर तुम मुझे कॉल करने से बाज ना आई ना, तो मुझे मजबूरन कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। हाय नहीं छेती वापस आ गई। अम्मा जी दे नाल गल नहीं कीती? नहीं है ना जी, मेरा ना बड़ा दिल घबरा रहा है। हाय अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, आप जाओ, मैं बस आराम करने जा रही हूँ। हाय तबीयत ठीक है ना तेरी? हाँ हाँ आप परेशान नहीं हो, ठीक हूँ मैं। चल मैं तेन तेरे कमरे च छड़ के आवा। बात सुन, किसी शायद ही लोड़ होए ना तो मैंने दस दी, कोई स्कंजी बना दा। की पीना है तू? हैं जूस पीना? हाँ। अच्छा चल 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 आ जा। हेलो। हेलो, क्या कर रही हो? मेकअप रिमूव कर रही हूँ। क्यों? मतलब मेकअप किया ही क्यों था कि रिमूव करना पड़े?
तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हारे घर में ऐसा भी रिवाज है कि नई दुल्हन को हर मेहमान के सामने दुल्हन की तरह तैयार होकर बैठना पड़ता है। ओह यार, सो सॉरी, भूल गया मैं। आमिर, I'm just fed up of all this. All what? क्या हुआ? सब ठीक? होना क्या है? कोई रूबी आंटी आई थी और उनके लिए मुझे ऐसे कार्टून की तरह तैयार करके उनके सामने भेज दिया। किसने? दादू ने? नहीं, तुम्हारी मम्मी जी के कहने पर सादिया चाची आई थी ये सब कुछ बताने कि ये पहनो, ये लगाओ, ये। I'm just so tired. अच्छा चलो, तुम परेशान मत, मैं तकरीबन 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। उसके बाद तुम्हारे घर चलते हैं, ठीक है? और प्लीज अपना मूड ठीक करना, ओके? ठीक है, चलो आ रहा हूँ। नाफिस। ज़ारा जी। ज़ारा जी दादू। देखती है, पता नहीं बाहर तू जो कुछ बोल के आई है, मैंने नहीं पता कि तेरे दिमाग च की चल रहा सी। देख पुत्र, मैं तेन पहले भी समझाया, हुण भी मैं तेन समझाण आई है। तू जिन्ना दूसरे ने अपने खिलाफ बोलने का मौका देंगी ना, वो हर मौके नू तेरे खिलाफ इस्तेमाल करनगे। ते लिहाजा पुत्र जरा एहतियात नाल काम लाए। दादू, ये मेरा ससुराल है या फिर कोई मैदान जंग? बस दिए, तू इन्हू मैदान जंग ही समझ। हौली हौली थोड़ा टाइम लगेगा, पर फिर अमन हो जाएगा। ठीक है ना? समझ गई है मेरी गल? ठीक है, आइंदा एहतियात करूंगी। सदके जा, ख्याल करना, ठीक है? अच्छा मेरी दी। जी जी मसरूर साहब, आप बेफिक्र रहें, मैं टाइम पे आ जाऊंगी। कहा ना आपसे, आपको दोबारा कहने की जहमत नहीं होगी। अल्लाह हाफिज। हाँ अम्मी, सारी तैयारियां हो गई ना? खाने का पूछ रही हो? जी जी। अरे मैंने खुद खड़े होकर ज़ारा की पसंद की चीजें बनवाई हैं, लेकिन तुम पता तो करो, इतनी देर हो गई है, वो लोग आए क्यों नहीं अभी तक? मैंने मालूम किया है, रास्ते में बस पहुंचने ही वाली है। अच्छा ठीक है। खातून और बूढ़ी खातून मुतवज्जो हो। एक्सक्यूज मी, ये आपने बूढ़ी खातून किसको कहा है? ओहो, अपनी बीवी को कहा है। ये बूढ़ी है और मैं बूढ़ा हूँ। अरे बहुत अच्छी बात है, ये बुढ़ापा तुम दोनों अपने तक ही रखो। हाँ, आप तो जैसे। अरे बस बस, काम की बात करो। काम की बात क्या है कि वो लोग आ गए। कौन वो लोग? अरे आमिर और ज़ारा आ गए हैं। क्या हो गया आपको? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई चलता फिरता हमारे घर आ गया है। ज़ारा और आमिर आए, चले आए, जल्दी करें। चलो। हद होती है, वो लोग। अरे अम्मा कमाल करती है, रूबी बाजी आई और आपने खाने के लिए रोका तक नहीं। तेनू की पता मैं रोकिया या नहीं रोकिया? बथेरा रोक दी रही, पर वो चाह पी के खलो गई जान वास्ते। अजीब बात है, कम से कम आई थी, मुझसे तो मिल लेती। वे बाद विच मिल नहीं। मेरी एक गल गौर नाल सुन। जी अम्मा। रूबी है ना, ओदी वड्डी भैन नसीम जड़ी, ओदा पुत्र उत्थे बहुत अच्छा कारोबार करदा पिया है। उन्हें अपनी सानिया वास्ते रिश्ते दी गल कीती है। अरे वाह अम्मा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ चंगी गल है। तेरी बुढ़ी ने मना कर दिता, उन्हें कहा सी खानदान च शादी नहीं करनी। ये सब सादिया ने कहा? अम्मा एक मिनट, मैं अभी उसे बुलाता हूँ और सामने बात करता हूँ। फिर रहन दे बाद कलियां देख के गल कर ली ना। अम्मा एक मिनट, अभी सादिया को यहाँ बुला लेता हूँ, सामने सामने बात हो जाएगी, सब साफ हो जाएगा। एक मिनट अम्मा, एक मिनट छोड़ देना, बाद में गल कर ली, छड़ परे। तानिया, आई अब्बू। तानिया अपनी अम्मा को बुलाओ, बोलो दादू बुला रही है। बस कर दे, तू हर बोले दादू लगा के। अम्मा एक मिनट, आपसे कहा ना, सामने बात हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। जी अब्बू। अपनी अम्मा को बुलाओ, बोलो दादू बुला रही है।
बुला कर लाती हूँ। तेन की मसला है? मैं तेन गल कर रही है ना, तो तू सुन ले चुप करके, बाद कलियां देख के। अम्मा सामने अभी बात हो जाएगी ना तो सही हो जाएगा सब कुछ, समझा करो बात को। अम्मा बस अभी आ रही है, अभी आ रही है, बात हो जाएगी बस। इज्जत बेइज्जती का मसला बना के बह जाएगी मेरे सिर पे। अभी जब आप रूबी आंटी से बात कर रही थी ना, मैंने सब कुछ सुन लिया और इतना अफसोस हुआ मुझे, इतना अफसोस हुआ। आप हंस हंस क्यों नहीं ये सब कुछ बता रही थी? कितनी बुरी बात है। मम्मा, दादू बुला रही हैं आपको। क्यों? वो तो मुझे नहीं पता। और कौन है दादू के साथ? कोई नहीं, बस अब्बू जी बैठे हैं। तू जा, मैं आती हूँ। कोई नई पंचायत होगी अम्मा जान की। देख पुत्र, जरा ठंडे दिमाग दे नाल गल करी, तेन पता गरम मिजाज दी है। अम्मा मुझे पता है कि मैंने क्या बात करनी है, छोड़ दे। बस सारे दे मिजाज ही बिगड़े होंदे। आपने बुलाया? अम्मा ने बात करनी है तुमसे कुछ। सादिया, तू मैंने बहुत मायूस किया। मैनू तेरे कोलों ए उम्मीद नहीं सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पुत्र तुसी जाओ कमरे च, मैं गल करनी है ताड़े नाल। ठीक। नहीं, इन्हें अंदर जाने की क्या जरूरत है? अब तो ये घर का फर्द है ना हमारे, तो जो भी बात होगी इनके सामने होगी। मतलब ये 2 दिन की आई हुई दुल्हन जो कुछ भी कहेगी, झूठ सच, आप उसकी बात का यकीन कर लेंगी? और अम्मा जान, जो इतने साल मैंने आप सबकी खिदमत की, मेरी इस घर में कोई अहमियत नहीं है। उसके झूठ का यकीन कर लिया आपने। की बकवास करनी पई है? रदिया क्या बकवास कर रही है? दिमाग ठीक है तेरा? ज़ारा को बीच में क्यों डाल रही है? तुझे कोसना है तो रूबी को कोस। इन तमाम चीजों से, बातों से ज़ारा का क्या ताल्लुक है? रूबी बाजी ने तो ज़ारा ने कुछ नहीं कहा? ज़ारा क्या बोलेगी? कुछ नहीं। तुसी जाओ पुत्र अंदर, मैं गल करनी है। जाओ तुसी। तू रो कहते, तू रूबी नू ऐ नहीं किया कि तू सानिया दी शादी खानदान तो बाहर करेंगी? सादिया जवाब दे। अम्मा क्या पूछ रही है? चक्कर आ रहे हैं बड़े, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तबीयत खराब है मेरी। देखिया देखिया दी बदतमीजियां। यही मैं तन कहंदी सी कि पुत्र जो गल तू इहदे नाल करनी है ना, कमरे च कल्ले जाके करी। मुंह ते जवाब दे गई है, ਇਹਦਾ मतलब है बेइज्जती करके गई है ना। मेरी गल दा उन्हें जवाब दिता, ओदे हरकतां देखियां सी, अंदाज देखे ओदे। अच्छा अच्छा, आप गुस्सा मत करो, इधर बैठो। की गुस्सा ना करा मैं? अच्छा आप बैठो तो सही। हद है वैसे। क्या कर रहे हो? गुस्सा कर रहा हूं। गुस्सा क्यों कर रहे हो? ज़ारा मुझसे बात मत करो।
सीरियसली तुमसे बात नहीं करूं तो किससे बात करूं? इस सीलिंग से, दीवार से, पंखे से, या इससे? ये है क्या? फुहारा है, फन। तुम मुझसे पूछोगे भी नहीं मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूं? Obviously, ये सारा तमाशा जो बाहर हुआ उसकी वजह से ना। सिर्फ वो वजह नहीं है, तुम्हारी अम्मी ने भी जो कहा है ना वो भूल गई हो। जो कुछ मम्मा ने कहा तुम उस वजह से हाइपर हो रहे हो। हाँ हो रहा हूं, नहीं होना चाहिए क्या? तुम्हारी मम्मा मेरे सामने मेरे घर वालों को अजूबा कह रही थी यार। और क्या गलत कह रही है वो? जो सब कुछ बाहर हुआ है वो अजूबे नहीं है तो और क्या है? जिस बात में मेरा कोई लेना देना है ही नहीं उसमें मुझे जबरदस्ती क्यों घसीटा जा रहा है? आहिस्ता बोलो कोई सुन लेगा। यही तो मसला है इस घर का कि आहिस्ता बोलो कोई सुन लेगा, ऊंचा बोलो कोई सुन लेगा, बाहर बोलो कोई सुन लेगा, कमरे में बोलो कोई सुन लेगा, यहाँ बोलो कोई सुन लेगा, वहां बोलो कोई सुन लेगा, यहाँ मत खड़े हो, वहां मत खड़े हो, वहां पे ये मत बोलो, वहां पे ऐसे मत बोलो, कुछ भी मत बोलो क्योंकि कोई ना कोई सुन लेगा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कैसे भी। देखो हमें मेरी बात सुनो, तुमने तो पहली बार अपने घर वालों के बारे में ऐसी कोई बात सुनी है ना, और तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मैं तो रोजाना तुम्हारे घर वालों से इसी तरीके की बातें हर वक्त सुनती रहती हूँ। मैं क्या इसी तरीके से अजीब सा रिएक्ट करना शुरू कर दूं, नखरे दिखाऊं? यार मैं तो फंस गया हूं ना यार, मुझे टेनिस बॉल बुलाया हुआ है यार, कोई वहां से मार रहा है, कोई यहां से मार रहा है, कोई बीच में खड़ा होकर मार रहा है, यार मैं कहां जाऊं? मुझे नहीं पता।